गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए फटाफट शेयर करें वीडियो को और फिर एक बेहतर सेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। वनली का प्रयोग करके लिए बना लीजिए या नथिंग बट का प्रयोग करके बना लीजिए आनंद। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे शेयर करें, पोस्ट को शेयर करें। सभी बच्चे खुश रहे। नीरज, सभी बच्चे खुश रहें। शेयर करें, पोस्ट को शेयर करें बच्चों। ठीक है, देखिए आज आपको क्या करना है। आज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है अपने कोर्स के लिए। आगे के जो भी आपके एग्जाम्स होंगे या जो आपकी पढ़ाई होगी उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है आपको। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा था, ये सारे जो सेंटेंसेज हैं आपके जो बचे हुए थे 27 के बाद से, वो आप कर लें और फिर उस इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे हम लोग आगे आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इतना कर लें बच्चों। तुम जो जानते हो वह काफी है। तुम जो जानते हो यानी व्हाट यू नो, यही हो जाएगा ना। व्हाट यू नो इज एनफ। कर लेंगे। व्हाट यू नो, तुम जो जानते हो काफी है, इज एनफ। व्हाट यू नो इज एनफ हो जाएगा। बिल्कुल पंकज। गुड आफ्टरनून श्याम। वह व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है मुस्कुरा रहा है। अगर आपके मन में आए कि सर इस तरीके के ट्रांसलेशंस आप क्यों करा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि मैं ये क्यों करा रहा हूं, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए। कैसे देखें, एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाता है। इस पर मेरी राइटिंग बहुत बनेगी नहीं बच्चों। द मैन हु इज standing there, he is smiling। बताइए ये वाक्य सही है कि नहीं, बोलें ये वाक्य सही है या नहीं सही है। जल्दी से बोलें बच्चों, जल्दी से जवाब दें ताकि आपको पता चले कि मैं ये सारी ट्रांसलेशंस आपको क्यों करा रहा हूं। The man who is standing there, he is smiling। वह व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है मुस्कुरा रहा है। आनंद कह रहे हैं नो, यानी सही नहीं है। तो मुझे बता दें क्या सही है इसमें। हु इज तो मैंने लिखा है, डीवी यादव आप देखिए, हु इज मैंने लिखा है। दिशा कह रही नहीं सही है, गीता कह रही नहीं सही है। तो गलत मुझे बताए ना। समरजीत कह रहे मेरे यहां जबरदस्त बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अगर ट्रांसलेशन करना हो तो। खुश रही विजेश। योगेंद्र कह रहे गलत है, सारे बच्चे कह रहे हैं गलत है। तो आप मुझे बताएं कहां पर गलत है, आप मुझे समझा दें कहां पर गलत है
और आगे 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपका तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए आनंद ने जवाब दे दिया, ये करें यहां पर ही नहीं रहेगा। बिल्कुल आनंद, बिल्कुल यहां पर ही का प्रयोग नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि जब आपने लिया ना द मैन, वह आदमी, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ा है, तो अभी आपका सब्जेक्ट यहां बचा हुआ है। इसकी वर्ब कहां लिया था हमने? तो इसकी वर्ब क्या हो गई? इज स्माइलिंग। तो यहां पे ही की कोई आवश्यकता नहीं। ये कब जानेंगे आप? जब आप इस तरीके का ट्रांसलेशन करेंगे, तब बच्चों जानेंगे कि हां किस तरीके से हम गलतियों को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसा तभी करेंगे जब आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल करने के लिए क्या रहेंगे? आप तैयार रहेंगे। मैं कहिए तो एक और एग्जाम्पल देके आपको ऐसे समझा रहा हूं, अगर आप कम समझे हो तो देखें। जैसे कोई कहे आपसे दोज बॉयज है, दोज बॉयज हु इज हियर, राइटिंग बिल्कुल नहीं बन रही बच्चों, दे आर गुड। बताएं इसमें क्या गलती? मैंने जो लिखा है मैं बोल रहा हूं, दोज बॉयज हु इज हियर दे आर गुड। बोलें क्या गलती है? ऐसे करेंगे तो आपको कॉमन एरर आगे आसान हो जाएगा। चलिए, तनुष का पहला जवाब आ गया, क्या हु के स्थान पे आर हो जाएगा। बिल्कुल तनुष। और कोई गलती? और अभिषेक कह रहे हैं कि दे को हटा दें। बिल्कुल, यहां दे की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि दोज बॉयज आपने लिया सब्जेक्ट के रूप में, और फिर आपकी एडजेक्टिव क्लास आ गई हु इज हियर, हो ना। अब पहले ये हु किसके अनुसार है? बॉयज के अनुसार, इसलिए यहां पे आर कर दें आप। ठीक है, तो दोज बॉयज हु आर हियर, और अभी दोज बॉयज सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, तो यहां कोई आवश्यकता नहीं दे कि आपको है, आर गुड हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल तनुष, यही फायदा, इसीलिए मैं ये सब करा रहा हूं बच्चों, ताकि आप केवल ट्रांसलेशन न करें, आप आगे अपना भविष्य भी बनाएं। और मेरे अनुभव पर विश्वास करें आप कि आप ये चीजें जो कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके एग्जाम से बिलोंग करती हैं। बस मैं ट्रांसलेशन के थ्रू समझा रहा हूं, तो आपको दोनों चीज तैयार हो जाएगा। ट्रांसलेशन भी तैयार होगा थोड़ा बहुत, और आप करेक्शन करना भी सीख जाएंगे कि हां कहां पे हम गलती कर रहे हैं। लेकिन करना चाहेंगे तब, और रिवीजन करेंगे तब। नहीं तो झूठे बच्चों सोचे इतना समय मैं क्यों दे रहा हूं, आराम से एक लाइन बोल दो मैं कि हाँ ठीक है अपने से कर लीजिएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं आप भविष्य बना ले अपना, इंग्लिश से संबंधित दिक्कतें आप करीब करीब फिनिश कर लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, वह न केवल एक अच्छा इंसान है। बच्चों याद करिएगा, मैंने कराया है आपको, वह न केवल एक अच्छा इंसान है बल्कि बुद्धिमान भी है। अपने से करके दिखाएं, भले समय लगे, अपने से करें बच्चों, और सही करिएगा। 28 तो बताया मैंने ब्रिजेश, तुम जो जानते हो, व्हाट यू नो काफी है, इज एनफ। वीरेंद्र करें एक एग्जाम्पल और दे दें। बिल्कुल दे रहा हूं, पहले ये वाक्य कर लें, वह न केवल एक अच्छा इंसान है बल्कि बुद्धिमान भी है। करके दिखाएं। ये करके दिखाएं बच्चों, वह न केवल एक अच्छा इंसान है बल्कि बुद्धिमान भी है। इससे आप 2 नंबर का क्वेश्चन कर ले। योगेंद्र ने करके दिया, ही इज नॉट ओनली अ गुड पर्सन बट आल्सो इंटेलिजेंट। बहुत बढ़िया योगेंद्र, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम गलती क्या करते एग्जाम में बच्चों, एग्जाम में हमें ऐसे दे दिया जाता,
नॉट ओनली ही इज क्या था, अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड पर्सन, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। क्या ये वाक्य सही होता बच्चों, गलत होता? तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस द्वारा सीखें कि नॉट ओनली किसके पहले आता है, जो हमारे पास दो हैं। तो हमारे पास दो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स हैं, गुड पर्सन और इंटेलिजेंट। तो वाक्य क्या हो जाएगा, जैसा योगेंद्र ने लिखा, ही इज नॉट ओनली अ गुड पर्सन बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ऐसे सीखेंगे तो आगे आपका भला होगा। और विश्वास करें भला होगा, लेकिन मैंने कहा ना, रिवीजन करेंगे तब, कोशिश करेंगे तब। मैं वीरेंद्र के जवाब, क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। वीरेंद्र ने कहा था सर एक एग्जाम्पल और एक दे दीजिए। बिल्कुल वीरेंद्र, मैं दे रहा हूं, देखें। अगर ऐसे दे दिया जाए वीरेंद्र आपको, माई फादर who are reading, he is the here। बताएं इसमें क्या गलत है? बिल्कुल बिल्कुल सत्यम। he is not only good person, or good person हो जाएगा आनंद। he is not only a good person but also intelligent। बिल्कुल। बताएं इस वाक्य में क्या एरर? अब तो बच्चों 90% बच्चे आप में से पकड़ लेंगे ना, बोलें क्या गलती है। हाँ, पहला देखिए आनंद कह रहे हैं यहां पे इज होगा, बिल्कुल, क्योंकि हु किसके लिए है, माय फादर के लिए है। तो हु के साथ क्या आएगा, यहां आर नहीं आएगा, इज हो जाएगा। पहली गलती हो गई। दूसरी कि जब यहां माय फादर अभी सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहां पर दोबारा आपको ही लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां ही हट जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा वीरेंद्र आपको। Who is reading होगा आनंद, क्या लगा रहे हैं, माय फादर सिंगुलर है ना, तो हु के साथ इज आएगा ना। माय फादर हु इज रीडिंग इज हियर। बिल्कुल राधिका, आर की जगह इज और ही नहीं होगा। बिल्कुल वीरेंद्र, हु नहीं होगा। हु क्यों नहीं होगा दिव्यांशु? हु रहेगा, हु इज हियर हो, अरे हु इज रीडिंग हो जाएगा। हाँ, हु इज हो जाएगा शशकांत। बिल्कुल पंकज, बिल्कुल। हाँ, मून राइज ही करता है, मून रेज नहीं करता है। वैसे राइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइज मीन्स उगना होता है। मून हैज कम इन द स्काई, ये ज्यादा बेहतर होगा। अपीयर का प्रयोग कर लें आप, अपीयर का, द मून हैज अपीयर्ड इन द स्काई, ये राइज से बेहतर होगा। राइज का प्रयोग न करें तो अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप टेंस का फायदा लेना चाहिएगा तो वो सेक्शन जरूर ज्वाइन करिएगा, जो अभी कुछ देर बाद आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह एक कलाकार होने के साथ साथ छात्र भी है। आपको पता है यहां मैं कम से कम 10 तरीके से कर सकता हूं, लेकिन आप इसे एक तरीके से करिए। वह एक कलाकार होने के साथ साथ, याद है ना, साथ साथ, एज वेल एज, ऐसे कर लें। ही इज एन आर्टिस्ट एज वेल एज अ स्टूडेंट, ऐसे हो जाएगा ना। एज वेल एज ही इज एन आर्टिस्ट एज वेल एज अ स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एज वेल एज स्थान पे, एज वेल एज के स्थान पे विद भी लगा सकते हैं, एलॉन्ग विद भी लगा सकते हैं, टुगेदर विद भी लगा सकते हैं, बिसाइड्स भी लगा सकते हैं, एंड से भी बना सकते हैं, बोथ डॉट डॉट एंड से बना सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से बना सकते हैं। कई तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, ही इज एन आर्टिस्ट एज वेल एज
और स्टूडेंट। शी भी हो सकता है योगेंद्र और ही भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बिल्कुल वीरेंद्र। चलिए फिर ये भी कर लें, वह वहां जाने के अलावा वह बाजार भी गया। करें अपने से, वहां जाने के अलावा वह बाजार भी गया। के अलावा जानते हैं ना, के अलावा बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं बेस्ट। अपने से करें पहले आप, वहां जाने के अलावा वह बाजार भी गया। हाँ, पहली प्रायोरिटी ही को दिया जाता है यदि जेंडर स्पष्ट न हो तो। लेकिन अभी ग्रामर चेंज हो रहा है, अभी आप दे का प्रयोग करना सीखिए यदि जेंडर क्लियर न हो तो। बिसाइड होगा अभिषेक, बिसाइड होगा क्या, बिसाइड्स होगा ना। हाँ, बिसाइड्स गोइंग देयर, ये हो जाएगा। Besides going there, he went to market also. Also के स्थान पे आप चाहें तो to का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल योगेंद्र, ऐसे भी कर सकते हैं। He went to market besides going there, बिल्कुल। ये जो टेंस का रिकॉर्डिंग है प्रमोद, ये तो YouTube पे ही मिल जाएगा और मेरे ऐप पे भी मिल जाएगा। एक्सेप्ट के सिवाय हो जाएगा योगेंद्र, एक्सेप्ट न लगाएं यहां। गुड आफ्टरनून अंकित। चलिए और बनाए बच्चों, तुम्हारे सिवा वह किसी की बात नहीं सुनता है। तुम्हारे सिवा, यहां एक्सेप्ट लगेगा योगेंद्र, यहां क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट यू ही लिसेंस टू नन, ये कर ले। एक्सेप्ट यू ही लिसेंस टू नन। लिसन के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको टू लगाना होगा। नहीं वीरेंद्र ऐसे नहीं, बिसाइड्स गोइंग देयर होगा। बिसाइड्स गोइंग देयर या तो इधर रख लें या उधर रख लें, ये भी कर लेंगे। एक्सेप्ट यू ही लिसेंस टू नन, यानी तुम्हारे सिवा वह किसी की बात नहीं सुनता है। ठीक है, एक और आपके पास है, अभी मैंने उसे बुलाया भी नहीं। अभी मैंने उसे बुलाया भी नहीं कि वह भाग गया। मैं इसे 6 तरीकों से कर सकता हूं, देखें कैसे। सबसे पहले मैं इसे हार्डली से कर सकता हूं, मैं इसे स्कैर्सली से कर सकता हूं, मैं इसे रेयरली से कर सकता हूं, मैं इसे बेयरली से कर सकता हूं। ठीक है, इन चारों को लेने के बाद क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब लीजिए। इनके बाद क्या लीजिएगा, हैड आई, क्या था, कॉल्ड हिम ना, हाँ, हैड आई कॉल्ड हिम। और आपको याद है ना इनके साथ क्या लगता है, व्हेन, वह भाग गया, ही रैन अवे। इन चारों के साथ ऐसे कर लेंगे। लेकिन आप नो सूनर के साथ भी बना सकते हैं, नो सूनर, और इसके साथ आप डिड लगा सकते हैं।
नो सूनर डिड आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड आई कॉल हिम, और नो सूनर के साथ क्या लगता है याद होगा आपको, देन ही रैन अवे। ये बच्चों कर लीजिएगा कॉपी पे, काम आएगा हमेशा। आप इसे एज सून एज से भी बना सकते हैं, एज सून एज आई कॉल्ड हिम, और एज सून एज के साथ कभी भी देन देन व्हेन नहीं लीजिएगा, कॉमा दीजिएगा, ही रैन अवे। कॉपी पे लिख लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी बच्चों, सजेशन होगा, लिख लीजिएगा सब आप, कोई दिक्कत नहीं, समय तो मेरा लगेगा, सोच के देखिएगा, समय तो मेरा लगेगा ना, आपके काम आएगा। आराध्या क्या हार्डली के साथ व्हेन नहीं लगेगा, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, और डिड से बेहतर होता है हैड का प्रयोग हार्डली के साथ। हाँ, कॉमा हटा दें, हार्डली डिड आई कॉल हिम व्हेन ही फ्लू ना करें, फ्लू तो दूसरा हो जाएगा, ही रैन अवे। ये सारी चीजें बच्चों ध्यान में रखेंगे ना तो आपको आगे बहुत मुश्किलें नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आनंद। बिल्कुल ब्रजेश। बिल्कुल राधिका, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली के साथ एक ही होगा पूरा, हैड आई कॉल्ड हिम व्हेन ही रैन अवे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन नो सूनर लेंगे ना तो फिर हमको देन लगाना होगा, ये फर्क आ जाएगा, और एज सुन एज लगाएंगे तो कुछ नहीं लगाना होगा, बस कॉमा दे देना होगा। कॉल्ड हिम होगा ना वीरेंद्र, कॉल्ड हिम, एज सुन एज आई कॉल्ड हिम होगा। बेयरली डिड आई कॉल हिम व्हेन, व्हेन लिखिए शशिकांत, व्हेन ही रैन अवे, रेन अवे क्या होता है, व्हेन ही रैन अवे। हाँ चंदन, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम व्हेन ही रैन अवे, बढ़िया। रैन की स्पेलिंग तो सही लिखिए बच्चों आप, RAN होता है ना, रेन क्या होता है यहां इवेंट से ना बनाए, इवेंट से ना बनाए। हो गया बच्चों? हो गया, सभी बच्चों का हो गया। देखें अब बच्चों, इस एक ट्रांसलेशन से देखिए मैंने आपको क्या क्या सिखाया, एक ट्रांसलेशन से मैंने आपको क्या क्या रिवीजन कराया। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब भी आप हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली और बेयरली या नो सूनर का प्रयोग करिएगा तो हमेशा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा बच्चों, ये पहली चीज जो आपको याद रखना होगा। दूसरा मैंने क्या सिखाया आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे उसी के अनुसार आगे आपकी वर्ब भी होनी चाहिए। हैड लेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लीजिएगा, डिड लीजिएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिएगा। दूसरी चीज हमने सीखा। तीसरी चीज हमने क्या सीखा कि अगर हमने हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली या बेयरली का प्रयोग किया है तो इसका कॉम्बिनेशन हमारा किससे बनेगा बच्चों, किससे, व्हेन से बनेगा। लेकिन अगर नो सूनर से हमने बनाया है तो हमारा कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, देन से बनेगा। यह हमने चौथी चीज सीखा। पांचवी चीज हमने क्या सीखा कि अगर हम एज सून एज का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद जैसे टेंस होता है वैसे करें, और कभी भी न तो देन ले न तो व्हेन ले, केवल कॉमा दे दें और फिर अगली क्लॉज लिख लें। एक ट्रांसलेशन से हम इतना सब कुछ सीख सकते हैं, और ये सारी चीजें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी CHSL का पेपर देंगे, MTS का, या कोई भी ऐसा, इवन अब तो आगे आपको बच्चों CET मिलना है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही ना, यानी अगर आपको इसको फेस करना होगा ये सारी चीजें आपके क्या आएंगी, काम में आएंगे। जो पेपर बनाएंगे विश्वास करिए वो ट्रेडिशनल होकर के चलेंगे और इसमें ये सब चीजें आपके काम में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जितनी लिखने में मेहनत नहीं बच्चों, उससे ज्यादा तो मिटाने में लग जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, उसने अपने पिता को सोते हुए पाया। जैसे आप समझते हैं ना, एज सून एज के साथ, यही ना, एज सून एज, तो क्या बना लेंगे, यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, कर लेंगे आप। एज सून एज ही एंटर्ड द रूम, ये हो जाएगा एज सून एज ही एंटर्ड द रूम, कॉमा दे दें, ही फाउंड हिज फादर स्लीपिंग, क्या पाते हुए पाया, सोते हुए पाया, सोते हुए, ही फाउंड हिज फादर, ऐसे हो जाएगा, ही फाउंड हिज फादर, उसने अपने पिता को पाया, क्या करते हुए, सोते हुए, स्लीपिंग, ये हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, एज सुन एज ही एंटर्ड हिज रूम ही फाउंड हिज फादर स्लीपिंग। टू स्लीप नहीं होगा आराध्या, ही फाउंड हिज फादर स्लीपिंग होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों सोचेगा, कॉमन सेंस रखिएगा, क्या इस वाक्य का प्रयोग हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्या इस वाक्य का प्रयोग हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, देखें कि as soon as he entered the room, as soon as he entered the room, कॉमा दिया, he found that, ठीक है, that his father was sleeping, ऐसे भी कर सकते हैं और कभी कोई गलत नहीं काटेगा। As soon as he entered his room, he found that his father was sleeping, उसने पाया कि उसके पिताजी सो रहे हैं, अर्थात उसने अपने पिता को सोते हुए पाया, ऐसे भी कर सकते हैं हम। नहीं, यहां गेट का प्रयोग नहीं होगा वीरेंद्र। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको अपनी स्पेलिंग वगैरह बढ़िया बनानी होगी, ऐसे आप इंटर की स्पेलिंग, रेन की स्पेलिंग लिखेंगे तो सारी पढ़ाई आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए ये सब वर्ड्स इंटर वगैरह तो हमको जानना ही चाहिएगा बच्चों। चलिए और बढ़ते हैं आगे बच्चों। और यहां भी देखिए, मैंने आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए दिया, यद्यपि कि वह मेहनती है फिर भी पास नहीं हो सकता है। चलिए मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं बच्चों, दो भी ले सकते हैं और आल दो भी ले सकते हैं, ठीक है, आल दो, दो या आल दो, वह मेहनती है, ही इज इंडस्ट्रियस, क्या बच्चों, वह इंडस्ट्रियस है, इंडस्ट्रियस हुआ, लेबोरियस हुआ, डिलिजेंट हुआ, पेंस टेकिंग हुआ, हार्ड वर्किंग हुआ, सबके मीन्स मेहनती होता है। तो दो या आल्दो ही इज इंडस्ट्रियस बट ही कैन नॉट पास, बताएं ये वाक्य सही है ना, ही स्टिल कैन नॉट पास, बिल्कुल योगेंद्र, ही कैन नॉट पास, ये वाक्य सही कि गलत, दो या आल्दो ही इज इंडस्ट्रियस बट ही कैन नॉट पास, सही है या गलत। आनंद कह रहे नहीं, और आनंद को पता होगा कि जब भी हम दो या आल्दो का प्रयोग करते हैं तो अगर हमको कॉम्बिनेशन लेना है तो कभी भी बट का प्रयोग न करें, बट का प्रयोग न करें, या तो कॉमा लगा लें या हम किसका प्रयोग कर लें बच्चों, येट का प्रयोग कर लें, किसका प्रयोग, येट का प्रयोग कर लें, ये हो जाएगा। ये सब कहां सीखेंगे बच्चों, हम इसी ट्रांसलेशन से, तो हमारा ट्रांसलेशन भी थोड़ा बहुत आएगा और हमारा करेक्शन भी, एग्जाम की भी हमारी तैयारी होती जाएगी, सारा रिवीजन होता जाएगा, यानी आम के आम गुठलियों के दाम।
चलिए एक और कर लेते हैं। चूंकि वह परिश्रम कर रहा है इसलिए वह पास हो रहा है। चूंकि वह परिश्रम कर रहा है, चूंकि वह परिश्रम कर रहा है, सिंस ही इज वर्किंग हार्ड सो he is getting success। सही है बोले? सही बोले? since he is working hard, चूंकि वह परिश्रम कर रहा है, so he is getting success। शशिकांत हार्ड वर्किंग होगा, हार्ड वर्किंग। हाँ बिल्कुल शिवानी, कॉमा भी दे सकते हैं और कॉमा के साथ येट भी लगा सकते हैं। आनंद कह रहे हैं गलत है, लेकिन गलत क्या है इसमें बच्चों? इसमें गलत क्या है? वही तो लिखा है मैंने योगेंद्र, सिंस ही इज वर्किंग हार्ड सो ही इज पासिंग। अच्छा ये कह रहे हैं वह पास हो रहा है, चलिए बिल्कुल नहीं, ही इज गेटिंग सक्सेस वही होता है, ही इज गेटिंग सक्सेस मतलब वह उत्तीर्ण हो रहा है, वह पास हो, चलिए ही इज पासिंग ले लिया। क्या बाकी सही है? यहां मैंने आपको किस लिए बताने के लिए, क्या बताने के लिए ट्रांसलेशन दिया था? यह बताने के लिए कि जब इस क्लास में आपने सिंस लिया है, जब इस क्लास में आपने सिंस लिया है तो इस क्लास में क्या नहीं लीजिएगा आप? सो नहीं लीजिएगा। क्या नहीं लीजिएगा? सो नहीं लीजिएगा। यहां अगर सिंस लिए हुए हैं या एज लिए हुए हैं तो भी आप यहां सो नहीं ले सकते हैं, केवल क्या देंगे आप? कॉमा देंगे आप। ठीक है, जो बच्चा आज मेरी इन सारी बातों को ध्यान से सुन लेगा और रिवीजन करेगा, इस सीट को फिर से ट्रांसलेशन करेगा और गलतियां सुधारेगा, जहां दिक्कत होगी वीडियो देख करके सही करेगा, वो बच्चा कभी नहीं पछताएगा। हाँ बिल्कुल, ये सो हट जाएगा वहां पे। बिल्कुल विजेश, मैंने देखा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल शशिकांत, बिल्कुल दिशा, सिंस के साथ सो या एस का प्रयोग न करें। ठीक है, और बढ़िया आगे देखें। हम उसे पढ़ाते हैं, हम उसे पढ़ाते हैं ताकि वह पास हो सके। यह वाक्य मैंने क्यों दिया होगा? इसलिए दिया होगा, देखें, वी टीच हिम सो दैट, याद है ना, सो दैट ताकि, सो दैट ही माइट पास। बताएं सही है? वी टीच हिम सो दैट ही माइट पास। विकास क्यों लगेगा आराध्या? ताकि की मीनिंग विकास कहां से होती है? We teach him so that he can pass। माइट नहीं होगा, मे होगा। बिल्कुल आराध्या, यहां हम क्या सीखें कि जब हम सो दैट का प्रयोग करें, जब हम सो दैट का प्रयोग करें तो टेंस के आधार पे हम मे या माइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे या माइट का प्रयोग। ये जरूरी नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा, मॉडल्स में आप जानेंगे, जरूरी नहीं कि मे या माइट ही लें, स्थिति अनुसार आप और भी हेल्पिंग वर्ब्स ले सकते हैं, लेकिन टेंस के आधार पे आप मे या माइट का प्रयोग करें। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो यहां माइट न लेकर के क्या लेंगे आप? मे का प्रयोग करें। अब यहां हमने क्या सीखा? यहां हमने क्या सीखा कि सो दैट के साथ हमको मे या माइट के रूप में टेंस के आधार पे प्रयोग करना होता है।
ये एक एक पॉइंट अपना कॉपी में बनाते जाइएगा ताकि आगे जब आप रिवीजन करें तो आप तैयार कर लें। कुड कैसे आएगा? कुड भी तो पास्ट है योगेंद्र ना, कैन ले सकते हैं आप, लेकिन कैन से बेहतर यहां पर मे का प्रयोग होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। परिश्रम कर लो, परिश्रम कर लो, कहीं ऐसा न हो कि असफल हो जाओ। यहां मैंने किस लिए दिया होगा? इसलिए दिया होगा। देखिए, और आज आप एक बढ़िया चीज जानेंगे बच्चों, जो बहुत सारे टीचर्स भी नहीं जानते हैं, वो इसी उम्र में आप जान सकते हो। विश्वास करिए, बहुत सारे टीचर्स नहीं जानते। जो जानते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं। परिश्रम कर लो, वर्क हार्ड हो गया, वर्क हार्ड, और कहीं ऐसा न हो कि, याद है ना, लेस्ट क्या हो जाओ? असफल हो जाओ। लेस्ट चूंकि कंजंक्शन आपने ले लिया तो अब यू लेना पड़ेगा, यू, और यहां लेंगे आप शुड। क्या लेंगे? शुड फेल, ये हो जाएगा। ठीक है? नहीं, देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे रामेंद्र, वहां पे कॉमा देंगे केवल। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पास, और यू शुड फेल। ठीक है? अब एग्जाम में इस शुड के स्थान पे क्या लगा देगा? मे लगा देगा, गलत हो जाएगा। माइट लगा देगा, गलत हो जाएगा। कुड लगा देगा, गलत हो जाएगा। वुड लगा देगा, गलत हो जाएगा। विल लगा देगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन 99.99% किताबें और करीब 99.99% टीचर्स हमको यही पढ़ाए कि लेस्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। बच्चों, कोई भी किताब पढ़िएगा आप, देखिए यही मिलेगा। किसी भी टीचर की मेरे से पहले आप नोट्स देखिएगा, आपको यही रूल मिलेगा कि लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं, लेकिन हमको आधा पढ़ाते हैं। मैं आपको पूरा बता रहा हूं, देखिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था वर्क हार्ड। ठीक है? वर्क, वर्क है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल है, लेस्ट यू फेल। आप एक नॉर्मल टीचर को दिखाएंगे ना बच्चों, एक नॉर्मल टीचर को दिखाएंगे तो वो आपको पागल कहेगा, कहेगा ये क्या मतलब है, यहां लेस्ट है तो यहां शुड लगेगा। आप समझ जाइए बच्चों, पागल आप नहीं है, डॉट डॉट। क्योंकि लेस्ट के साथ दो रूल काम करता है। एक रूल ये काम करता है कि सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएं? शुड लगाएं। ठीक है? सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएं और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करें। लेकिन दूसरा रूल ये भी होता है कि अगर लेस्ट के साथ आप शुड न लगाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हटा दें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसके साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि शुड हटाएं चाहे लगाएं, लेकिन वर्ब जो रहेगी वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहेगी। तब सीख लेंगे आप, क्या सीखेंगे कि लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस शुड आएगा, तब भी सही होगा। और लेस्ट के साथ सब्जेक्ट आएगा और सीधे वर्ब की V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तब भी वाक्य क्या होगा? सही होगा। बच्चों लिख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल नीरज, बिल्कुल पंकज, सही। हो गया बच्चों? ये बच्चों मैं केवल आपको ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं
कि आप अगर छोटी छोटी गलतियों को यहां से दूर कर लेंगे तो आगे आपको बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हां, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल रहे, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि आपको शुड को हाइड करना है, शुड को हाइड करना है, यानी शुड कहीं कहीं है तो शुड के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? बेस फॉर्म में लेनी है ना। चलिए और आगे बढ़ी। सारी वाक्य मैंने आपको इसलिए दिया बच्चों ताकि इनसे आप अपना ग्रामर अच्छा कर लें आप। चलिए और आगे बढ़ते हैं। न केवल मेरे पिता बल्कि मेरे भाई भी ईमानदार हैं। ये मैंने किस लिए दिया होगा? देखें, इसलिए दिया होगा। नॉट ओनली माय फादर बट ऑल्सो माय ब्रदर इज ऑनेस्ट। ये होगा ना, इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है। ये वाक्य सही होगा बच्चों, याद होगा आपको। नॉट ओनली के साथ दो सब्जेक्ट्स हैं तो नॉट ओनली पहले आ गया। नॉट ओनली माय फादर बट ऑल्सो माय ब्रदर इज ऑनेस्ट। ये वाक्य मैंने क्या बताने के लिए दिया होगा आपको कि याद है ना आपको कि जब भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं, जब भी हम ईदर डॉट डॉट आर का प्रयोग करते हैं, जब भी हम नीदर डॉट, जैसे नाइदर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीदर डॉट डॉट नॉर का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा वर्ब जो होगी बच्चों, जो वर्ब होगी वो हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगी। किसके अनुसार चलेगी? पास बताया था मैंने, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगी, यानी यहां इज होगा। एग्जाम में अगर आपको यहां पर आर दे दे तो आप ये देख लें कि वह किसके साथ लगा है? ब्रदर के साथ। ब्रदर सिंगुलर है, यहां आर नहीं हो सकता है, इज होगा, इसलिए मैंने दिया। एक और वजह से मैंने दिया होगा, हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, एक और वजह दिया होगा मैंने कि वाक्य आप केवल नॉट ओनली से नहीं बना सकते हैं, ये वाक्य आप एज वेल एज से भी बना सकते हैं, ये वाक्य आप बोथ डॉट डॉट एंड से भी बना सकते हैं, ये वाक्य आप केवल एंड से भी बना सकते हैं, ये वाक्य आप बिसाइड्स के द्वारा भी बना सकते हैं, ये वाक्य आप विद के द्वारा भी बना सकते हैं, ये वाक्य आप अलोंग विद के द्वारा भी बना सकते हैं, ये वाक्य आप टुगेदर विद के द्वारा भी बना सकते हैं। इतने सारे सेंसेस के द्वारा आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि जब आप नॉट ओनली बट आल्सो से बनाएं तो फिर बाद वाले के अनुसार वर्ब चलेगी, पास वाले के अनुसार चलेगी। जब आप बोथ डॉट डॉट एंड से बनाएं तो हमेशा प्लूरल होगा। जब आप एज वेल एज के द्वारा, विद के द्वारा, अलोंग विद के द्वारा, टुगेदर के द्वारा, बिसाइड्स के द्वारा बनाएं तो हमेशा पहले वाले के अनुसार आपकी वर्ब इस्तेमाल होगी। ठीक है, बिल्कुल वीरेंद्र। अभी इस बच्चों की तैयारी करेंगे ना, तो हमने कहा जो बढ़िया बढ़िया बच्चे जाके कंपटीशन लेवल पे बाद में जाके सोचते हैं वो चीजें आप टेंस पढ़ते हुए सारी चीजें मैं आपकी मेंटेन करा दूंगा। चलिए और बढ़ते हैं आगे बच्चों। या तो तुम अपनी किताबें पढ़ते हो या सोते हो। चलिए अपनी करके दिखाएं आप। चलिए अपने से करके दिखाएं बच्चों। बिल्कुल दोनों कर दीजिए। वैसे भी मैं आपको बताऊं बच्चों कि मेरे बगल तक कोरोना आ चुका है और बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलिए बनाएं बच्चों, ये 41th वाला सेंटेंस बनाएं आप। You either read book or sleep। अभिषेक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये हो जाएगा ना। अब जो बच्चा ईदर को पहले लेगा वो गलत करेगा। रीडिंग कैसे आ जाएगा, रीडिंग कैसे आ जाएगा नीरज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें।
You either read your books or sleep, ये हो जाएगा। नहीं, ईदर ब्रिजेश रीड से पहले आएगा। दो अलग अलग वर्ब्स हैं हमारे पास, एक रीड है और एक स्लीप है, तो उसके पहले आ जाएगा। बिल्कुल, मेरे बगल में भी आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। आप अपना नाम बताइए, नाम बताइए। PS धोनी, धोनी लिखा है। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? आर स्लीप होगा सक्षम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू ईदर रीड, ईदर की स्पेलिंग देखिएगा, यू ईदर रीड योर बुक्स आर स्लीप। बिल्कुल चंदन। चलिए बच्चों, जो बच्चे लाइक नहीं किए हों लाइक करें, जो बच्चे सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब करें, जो बच्चे शेयर न किए हों शेयर करें बच्चों। अच्छा, ये रोशन है, वाह। चलिए रोशन, बढ़िया है, धोनी के फैन है। ईदर रामेंद्र पहले नहीं आएगा। रामेंद्र ईदर को यू के बाद रखे। जो दो चीज है उन्हीं से पहले आपको ईदर डॉट डॉट आर, नीदर डॉट डॉट नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना होगा। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, जरूरी नहीं कि आप केवल ट्रांसलेशन सीखें, जरूरी कि उससे संबंधित जो कमियां हैं बच्चों वो जरूर दूर करें। ट्रांसलेशन उतना काम नहीं आएगा जितना काम आपका एग्जाम आपके लिए अभी जरूरी है। चलिए समरजीत, कुछ नहीं होगा, आपको घबराई नहीं। चलिए बच्चों, अब ये कर लें आप। क्या तुम वहां जाते रहे हो, ये तो ट्रांसलेशन है प्योर, करके दिखाएं। क्या तुम वहां जाते रहे हो, चलिए मैं कर दे रहा हूं। जाते रहे हो, हैव यू बीन गोइंग देयर, क्या होगा? हैव यू बीन गोइंग देयर, ये हो जाएगा। क्या सुमित यह कार्य करता रहता है? डज सुमित कीप ऑन डूइंग दिस वर्क, क्या होगा? डज सुमित कीप ऑन डूइंग दिस वर्क, या डज सुमित कंटिन्यू डूइंग दिस वर्क, ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बच्चों 7 सेंटेंसेस केवल और हैं, जल्दी से कर लें आप। यहां आपको देखिए मैंने समझाने के लिए दिया, कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए वह बाजार गया। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझें इसका सब्जेक्ट क्या है, वह। इसकी वर्ब क्या है, गया। तो सबसे पहले क्या लें, ही वेंट। ठीक है, और कहां गया, बाजार। तो ही वेंट टू मार्केट, और इसके बाद बाकी चीजें आएंगी। किस लिए गया, कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए, यानी ही वेंट टू मार्केट टू बाई, क्या खरीदने के लिए, कुछ पुस्तकें, सम बुक्स, ऐसे बनाएंगे। यानी ही वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए PS धोनी लिखे हैं। चलिए, तुम उसे पीटने के लिए अपने घर बुला रहे हो। सब्जेक्ट क्या है, तुम। वर्ब क्या है, बुला रहे हो। कहां बुला रहे हो, घर। ठीक है, और किसे बुला रहे हो, उसे। यानी यू आर कॉलिंग हिम, यू आर कॉलिंग हिम। कहां बुला रहे हो, एट योर होम। किस लिए, टू बीट हिम। ये जो है ना, यू आर कॉलिंग हिम एट योर होम टू बीट हिम, ये हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलिए, क्या तुम ऐसा व्यवहार करते हो, क्या तुम ऐसा, ये मैंने किस लिए दिया आपको बच्चों, एक चीज बताने के लिए।
देखिए व्यवहार करना किसके मीन्स होता है, बिहेव मीन्स, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हो ऐसा व्यवहार, ठीक है, ऐसा व्यवहार, तो पहले जाने सच अ बिहेवियर, सच अ बिहेवियर, ये हो गया। और करते हुए के लिए क्या लगाएंगे, शो, ये यानी शो सच अ बिहेवियर इज इक्वल टू ऐसा व्यवहार करना। तो अगर हमें करना हो क्या तुम ऐसा व्यवहार करते हो, तो कैसे करेंगे, डू यू बिहेव लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे, डू यू सो सच, एस यू है, सच टाइप ऑफ बिहेवियर कर ले, सच टाइप ऑफ बिहेवियर कर लीजिएगा बच्चों, मैं बोल रहा हूं सुन के करिएगा। डू यू शो सच टाइप ऑफ बिहेवियर, ये हो जाएगा। हाँ, फॉर बाइंग भी ले सकते हैं विषय, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मकसद जहां दिखाते हैं वहां इन्फिनेटिव लगाते हैं। सच टाइप जोड़ लीजिएगा, पहला तो हो जाएगा डू यू बिहेव लाइक दिस, ये हो जाएगा, और दूसरा डू यू शो सच टाइप ऑफ बिहेवियर, लिख लीजिएगा मेरा बात सुन करके, डू यू शो सच टाइप ऑफ बिहेवियर, ये हो जाएगा। मैं फिर कहूंगा बच्चों, ये पढ़ाने का फायदा मेरे तभी मिलेगा, इतना चिल्लाने का फायदा मेरे तभी मिलेगा यदि आप इन चीजों को रिवाइज करके तैयार करेंगे, नहीं तो मेरी मेहनत और आपका समय सब जाएगा, और इनसे ऊपर मां बाप के सपने जाएंगे, इसलिए ऐसा न करिएगा। चलिए कुछ और हैं बच्चों, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, कब से इंतजार कर रहा था, हाउ लॉन्ग, क्या लेंगे, हाउ लॉन्ग, कर रहा था, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू, बना ले, हाउ लॉन्ग हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू, लिख लीजिएगा, आई वाज नहीं होगा अभिषेक, how long had I been waiting for you, कब से की मीनिंग हाउ लॉन्ग, कल तक उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा, कल तक यानी पहले वह उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, और कब तक समाप्त कर लिया उसने, कल तक, बाई टुमारो, कब तक बच्चों, कल तक, बाई टुमारो, लिख लीजिएगा। He will have finished his work by tomorrow. ओके,
ईश्वर आपकी मदद करे, ये मैंने आपको दिया कि ऐसे वाक्यों को भी बनाना सीखें आप अभी से। ईश्वर आपकी मदद करे, याद है ना आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे गॉड हेल्प यू, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मे गॉड हेल्प यू, बिल्कुल शिवम। क्या जादूगर है वो, ये मैंने क्यों दिया आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए। कैसे बोलेंगे, व्हाट अ मैजिशियन, ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट अ मैजिशियन, या ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट अ मैजिशियन ही इज। ठीक है, और जो ऊपर वाला वाक्य है ना, मे गॉड हेल्प यू, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं गॉड हेल्प यू। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों स्थिति में मे यहां क्या रहता है, यहां पे छिपा हुआ है और यहां पे लगा हुआ है, इसलिए वर्ब में कभी भी एस ए एस जोड़ने की कोशिश न करिएगा। चलिए बच्चों, ये 50 जो मैंने आपसे कहा था पूरा ट्रांसलेशन, और फिर विश्वास करिए ये पहली बार मैंने 50 ट्रांसलेशन कराया होगा बच्चों। ठीक है, इतना डिटेल में मैंने पहली बार कराया होगा, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। इसकी वीडियो हमेशा ऐप पे रहेगी, आप जब भी दिक्कत हो आप वहां जाएं, वहां देखें और तैयार करें। और जो मैंने कॉमन एरर्स आपको समझाए कि इनमें कौन सी गलती हो सकती है, उनको भी आप तैयार करें। जैसे अभी मैं आपको एक कॉमन एरर दिखा रहा हूं, देखिए एग्जाम में कैसे आपको दिया जा सकता है। देखिए ऐसे दिया जाएगा आपको, ऐसे दे देंगे गॉड सेव्स द क्वीन। बताइए क्या गलत है यहां पे, गॉड सेव्स द क्वीन, क्या गलत है। हाँ बिल्कुल योगेंद्र, क्या हो जाएगा यहां, सेव होगा। क्यों होगा ये जान ले बच्चों, ये कम किताबों में लिखा होता है क्यों होगा। क्यों, क्योंकि यहां में क्या है आपका, अंडरस्टूड है। में क्या है, अंडरस्टूड है। और आगे पढ़ेंगे, मैंने बताया होगा आपको, में एक मॉडल है, और मॉडल के साथ किसी भी तरह वर्ब की केवल बेस फॉर्म आ सकती है, इसलिए यहां पे एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, और मैंने कहा था एक ऐसा सेक्शन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एज फॉर टेंस। अब आपको ये पता चलेगा कि हमारे पढ़ने का, इतना सब पढ़ने का हमको कितना फायदा मिला, हमको कितना फायदा मिला, ये अब आपको समझ में आएगा। यहां से देखें, ये आपका ये जो एक्सरसाइज मैं रेगुलर कराता हूं वो आपको यहां पे मैंने दिया। अब एक एक करके पहले आप आंसर्स देंगे और फिर मैं देखूंगा आप कितना कर ले रहे हैं, फिर मैं आपको बताता चाहूंगा। चलिए पहले का एक एक करके जवाब दीजिएगा बच्चों, पहले का जवाब दीजिए क्या गलत है। यहां पे सब में आपको बताना है क्या गलत है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए जवाब आ गए बच्चों के आपके। यहां ए में गलती है, क्योंकि अगर यहां फॉर द लास्ट 6 ईयर्स दिया गया है, इसका मतलब यहां कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पे आंसर लिखते जाइएगा सभी बच्चे। यहां क्या हो जाएगा, द श्रीवास्तवाज हैव बीन हो जाए, क्या हो जाएगा, हैव बीन। गुड, चलिए दूसरे का आंसर दीजिए, दूसरे का।
दूसरे का आंसर दें बच्चों, दूसरे का, यही आपके काम आएगा एग्जाम में, यही सब काम आएगा टेंस से संबंधित। दूसरे के बी में शिवम कह रहे गलती है, दूसरे के बी में ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही वाज लेफ्ट, बिल्कुल बिल्कुल शिवम, यहां पे ही वाज लेफ्ट नहीं होगा, क्या होगा, यद्यपि मैं उसके घर समय पर पहुंच गया लेकिन वह निकल चुका था, एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। यह कार्य पहले हुआ था ना उसके निकलने का, और यह कार्य बाद में हुआ, तो फिर ये कौन से टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा। कॉपी पे लिखते जाइएगा नंबर वाइज, ध्यान रखिएगा, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे वाक्य में बोले आप, तीसरे में क्या गलती है, तीसरे वाक्य में क्या गलती है, ए हैज हैड हो जाएगा। अभिषेक आप या तो कॉपी लिए होंगे या याद होगा आपको। चलिए बच्चों, ही इज स्नीजिंग अगेन, वह पुनः छींक रहा है, वह पुनः छींक रहा है, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है कि ही हैज अ कोल्ड। क्या आप कहेंगे कि मुझे लगता है कि उसे कोल्ड है, मतलब सर्दी जुकाम है, नहीं, आप कहेंगे मुझे लगता है उसे सर्दी जुकाम हो गया है, क्या कहेंगे, सर्दी जुकाम हो गया है। ही हैज, और यहां लेंगे हैव की थर्ड फॉर्म हैड, जोड़ दीजिएगा, ही हैज हैड अ कोल्ड। आप कहेंगे सर हैड क्यों आ रहा है, क्योंकि देख लें यहां पे हैव अ कोल्ड मीन्स होता है, लिख लीजिएगा, हैव अ कोल्ड मीन्स होता है सर्दी जुकाम पकड़ना, सर्दी जुकाम होना, और ये ही हैज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैव की थर्ड फॉर्म लेंगे ना, क्या हो जाएगा, ही हैज हैड अ कोल्ड, उसे सर्दी जुकाम हो गया है। चलिए बढ़िया अभिषेक। चलिए चौथा बोले बच्चों, चौथा आना चाहिए आपको। जो बच्चा यहां बच्चों मेहनत नहीं करेगा वो बच्चा आगे जाके सफल नहीं होगा। यहां से मेहनत कर लीजिए, आगे हर रास्ता आसान होगा, लेकिन मन से मेहनत करिए और बीच बीच में रिवीजन भी करिए। फोर्थ में क्या गलत है, फोर्थ में बी, बी बिल्कुल शिवम, बिल्कुल, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, यानी आपके पिताजी के बारे में जो सबसे अच्छी चीज है, इज, वो है, क्या है, दैट की ही इज ऑलवेज टेकिंग। मैंने कहा था बच्चों जब ऑलवेज का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग होता है, सेल्डम का प्रयोग होता है, रेयरली का प्रयोग होता है, हार्डली का प्रयोग होता है, स्कैर्सली होता है, बेयरली होता है, या फिर आपके पास फ्रीक्वेंटली है, यूजुअली है, जनरली है, ऑफन है, समटाइम्स है, तो इसके साथ कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक ही स्थिति है जहां ऑलवेज के साथ कंटिन्यूअस आता है, जब आप नाराजगी प्रकट करते हैं, यहां तो कुछ ऐसा है नहीं ना, तो ऑलवेज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आएगा दैट ही ऑलवेज टेक्स हो जाएगा, ही ऑलवेज टेक्स, ये इज हट जाएगा और वर्ब में टेक्स हो जाएगा, टेक्स लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी आपके पिताजी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं। ठीक है, पांचवा बोलिए क्या गलत है, तुरंत आना चाहिए। बोले बच्चों इसमें क्या गलत है, फिफ्थ में, बिल्कुल शिवम, I am trying to finish this letter for the last 1 hour, so please don't disturb me. बिल्कुल राधिका, नहीं शिवम गलती कर रहे हैं आपकी बार आप, हाँ बिल्कुल योगेंद्र,
आई हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आई हैव बीन ट्राइंग टू फिनिश हो जाएगा। क्यों हैव बीन ट्राइंग हो जाएगा? क्योंकि यहां मैंने दिया फॉर द लास्ट 1 आवर, दिया ना, फॉर द लास्ट 1 आवर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ट्राइंग हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बिल्कुल शिवानी। चलिए छठवां बोले बच्चों, सिक्स्थ बोल दें। ये तो एक्सरसाइज आपके साथ ही है, हमेशा कर सकते हैं आप, पीडीएफ के रूप में है आपके पास। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े होंगे उनके पास हार्ड कॉपी के रूप में भी होगा। He has seen the picture yesterday, तुरंत आना चाहिए बच्चों। और ऐसे वाक्य बहुत अधिक एग्जाम्स में दिए जाते हैं। बिल्कुल अभिषेक। क्या हो जाएगा? यहां जैसे आपने यस्टरडे देखा ना, जैसे ही आपने यस्टरडे देखा तुरंत समझ जाएं कि यहां आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हैज सीन के स्थान पे सा हो जाएगा, ही सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेवेंथ बोल दें। सेवेंथ, बाहर इतना तेज गरज बरस रहे हैं कि चलिए अभिषेक का जवाब आ गया रिमूव। लेकिन अभिषेक अगर आप सही, अगर आपको सारे आंसर्स आ रहे हैं तुरंत ना जवाब दें, इससे वो बच्चे जो मेहनत करना चाहेंगे ना वो नहीं करेंगे। मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद, व्हेन के बाद, एज सुन एज के बाद, एज लॉन्ग एज के बाद, इफ के बाद, अनलेस के बाद, इन केस के बाद, वंश के बाद, शुड के बाद, प्रोवाइडेड के बाद, सपोज के बाद जो वाली क्लास होती है उसमें विल शैल का प्रयोग न करें। यहां विल हट जाएगा। ठीक है, चलिए तैयार करिएगा सब जो मैं बोलता हूं बच्चों। आठवीं का प्रयोग करें। आठवां बताएं। दिशा कह रहे आठवें के ए में गलती है। बिल्कुल, यहां देखिए क्या है, सिंस 8 o'clock है। सिंस 8 o'clock बता रहा है कि यहां पे आप वाज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे। आई हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सिंस 8 o'clock दिया गया है, तो यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई हैड बीन स्टैंडिंग हो जाएगा। चलिए नाइन्थ बोल दें बच्चों। नाइन्थ, ये सारी चीजें एग्जाम में आपके काम आएंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम, आप यूपीएससी तक का एग्जाम देंगे, वहां भी अगर इंग्लिश को आप फेस करेंगे, वहां भी ये चीजें काम आएंगे आपके। ही विल कॉल यू अप एज सुन एज ही विल फिनिश द वर्क and move to another one. नहीं नहीं वीरेंद्र, गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं वीरेंद्र। छोटी छोटी गलतियां बच्चों अच्छी बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल योगेंद्र, आपको कहां पर विल हटाना है वीरेंद्र? एज सुन एज वाली क्लास में। यहां क्यों हटा रहे हैं? यहां हटेगा। एज सुन एज के बाद वाली क्लास में
विल या शैल नहीं आएगा, यहां गलती, बी पोर्शन में गलती है, ए सही है आपका, यहां कोई गलती नहीं है। चलिए 10th बताइए बच्चों, 10th। Everybody is talking about the latest movie produced by Milap Jhaveri as it is bringing out the real face of Indian politics। यहां बच्चों थोड़ा सा आपके लेवल से मुझे लगता है कठिन है, लेकिन मैं बता दूंगा, पहले आप देख लें। टेंथ का ए, रामेंद्र कह रहे हैं ए होगा, नहीं रामेंद्र ए में ए नहीं, ए आंसर नहीं होगा। ए में कोई एरर नहीं बच्चों, देखिएगा मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी, हर कोई इस लेटेस्ट मूवी के बारे में बात कर रहा है। प्रोड्यूस्ड बाय मिलाप झावेरी, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मिलाप झावेरी, जहां विच छिपा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी मिलाप झावेरी के द्वारा वो प्रोड्यूस की हुई लेटेस्ट मूवी के बारे में हर कोई बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? एज, क्योंकि इट इज ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ब्रिंग आउट मीन्स सामने ले आना, क्योंकि यह भारतीय राजनीति का चेहरा सामने ले आ रही है। क्या ये बोलेंगे आप, क्योंकि यह भारतीय राजनीति का चेहरा सामने ले आ रही है, या ये बोलेंगे आप क्योंकि यह भारतीय राजनीति का चेहरा सामने ले आई है? यह भारतीय राजनीति का चेहरा सामने ले आई है, इसीलिए इस मूवी के बारे में लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यानी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, जहां इट इज ब्रिंगिंग लिखा है ना, वहां हो जाएगा इट हैज ब्रॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट हैज ब्रॉट। और कुछ भी ना आए ना तो इट ब्रिंग्स भी ले सकते हैं, इट ब्रिंग्स, लेकिन बेस्ट होगा इट हैज ब्रॉट। चलिए 11th का बोल दें बच्चों, 11th सेंटेंस। आई ऑलवेज एडमायर द ग्रेट मैन, मैं हमेशा उस महान आदमी की प्रशंसा करता हूं। हु सेड दैट वन इज वाइजर आफ्टर एन इवेंट, जिसने ये कहा कि एक व्यक्ति किसी अनुभव, किसी घटना के बाद और बुद्धिमान हो जाता है। क्या गलत है इसमें? जितनी बढ़िया हिंदी बनाएंगे बच्चों, उतना बढ़िया आपकी सफलता रहेगी। इलेवेंथ बोलें, 11th के सी में पंकज कह रहे हैं, सी में कोई एरर नहीं। हां बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। हु सेज, यानी मैं हमेशा उस महान आदमी की प्रशंसा करता हूं जो कहते हैं, या जिन्होंने कहा है, जिन्होंने कहा है। हु हैज सेड, ये भी हो सकता है, हु हैज सेड, लिखते जाइएगा कॉपी पे आप। जिन्होंने कहा है, क्या कहा है कि एक व्यक्ति एक घटना के बाद और बुद्धिमान बन जाता है, तो हु हैज सेड हो जाएगा। चलिए 12th क्वेश्चन बोले बच्चों, 12th।
अ बुक, एक पुस्तक, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980, जो 1980 में प्रकाशित हुई थी, सेड, उस पुस्तक ने कहा दैट की इंदिरा गांधी बिलोंग्ड टू अ मुस्लिम फैमिली इन रियलिटी। क्या गलत है इस वाक्य में? क्या गलत है इसमें, बोलें। अगर वीरेंद्र इसके बारे में कह रहे हैं हैज सेड, तो हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर यहां सेड के स्थान पे क्या ले लें आप, सेज, ये हो जाए। यानी वो पुस्तक जो 1980 में प्रकाशित हुई थी, वो पुस्तक कहती है, वो पुस्तक बताती है, कहती है दैट की ऐसा हुआ था। ठीक है, यहां सेड के बजाय क्या ले लें, सेज ले लें आप। चलिए 13th बोलें। ये तो आसान है बच्चों, नहीं कर पाएंगे तो अपने गाल पे एक झापड़ मारिएगा। 13th बोले, 13th। थर्टींथ का ए चंदन कह रहे हैं, नहीं चंदन, ए नहीं गलत, ए में कोई गलती चंदन नहीं, पंकज ए में कोई गलती नहीं। नीरज कह रहे हैड बीन, हैड बीन से बेहतर होगा नीरज कुछ, बिल्कुल बिल्कुल आशीष, इट हैज बीन हो जाएगा, बिल्कुल ब्रजेश। देखें बच्चों यहां पे क्या है, दिस पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर, यानी ये जो पॉन्ड है, तालाब है, फ्लडेड विद वाटर, ये पानी से बिल्कुल भर गया है, बिकॉज, क्योंकि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, कंटिन्यूअसली, लगातार, कब से, फॉर द लास्ट 3 days। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, इट हैज बीन रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14th बोल दें। ये सारे सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं बच्चों जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में दिए गए हैं। एक तरह समझिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बस इसको रिवाइज करते रहिएगा, टेंस से संबंधित हर चीज आपका क्लियर रहेगा। फोर्टींथ बोले बच्चों, 14th। आनंद अगर 14th का आप बोल रहे हैं ए, तो ए में कोई एरर नहीं, सी हो सकता है, आशीष कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल आशीष, बिल्कुल सी ही हो सकता है, सी ही होगा, कैसे देखें। ही इज वेरी ग्लैड टू नो, वो ये जानकर बहुत खुश है, दैट की द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक, कि बैंक में कस्टमर्स की जो संख्या है, इंक्रीजेस एवरी डे। क्या हिंदी में बोलेंगे, इंक्रीजेस एवरी डे, बढ़ती है रोज, या रोज वो संख्या बढ़ रही है, रोज वो संख्या बढ़ रही है। तो जहां इंक्रीजेस है ना, वहां इज इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग बना लीजिएगा। क्या बना लेंगे, इज इंक्रीजिंग।
रोज वो संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। बिल्कुल। आगे बच्चों आपके एग्जाम्स आने वाले हैं जल्दी ही, जो भी एग्जाम्स होंगे ना, वहां ये चीजें अपनी एक एक पार्ट अगर तैयार करके चलेंगे ना, तो आपका काम, और भी तो सभी पार्ट आपका मेन पड़ा हुआ है बच्चों, जो आगे और आपके एग्जाम्स में अभी काम आएगा। ये मेरा 35th डे है। कौन सा डे है बच्चों, 35th डे है। अगर मैं डेमो को हटा दूं, 35th डे है, यानी एक तरह से मान लीजिए 52 घंटे मैंने केवल पढ़ाए अभी, ठीक है। अभी 100 घंटे के आसपास आपकी क्लास पड़ी है पूरी। आराम से बढ़िया सा यूज करिए ताकि हर चीज आप प्रिपेयर कर ले। आप चलिए 15th बोल दें बच्चों, 15th क्वेश्चन। दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं, दैट की दीज आर द एजेंडा, ये वो एजेंडा है, ये वो कार्य सूची है, विच आर डिस्कस्ड, जो बहस की जाती है, इन द नेक्स्ट मीटिंग, अगले मीटिंग में। बच्चों मैं करा दे रहा हूं, आपको शायद ये कठिन लगेगा, मैं आपको ही करा रहा हूं। देखें बच्चों, करें कि दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं, दैट की दीज आर द एजेंडा, एजेंडा प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी, यहां प्लूरल लिया गया है। दीज आर द एजेंडा, यही वो एजेंडा है जिस पर बहस की जानी है अगली मीटिंग में। अगली मीटिंग में अभी बहस की जाएगी ना, अब अगली मीटिंग में बहस की जाएगी, तो जहां आर लिखा है उसके स्थान पे बस क्या ले लें बच्चों, पैसिव वॉइस में विल बी ले लें। क्या ले लें, विल बी। अब क्या हो जाएगा, विच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग, ये कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं ऐसे भी, विच इज टू बी डिस्कस्ड, ऐसे, अरे विच आर टू बी डिस्कस्ड, ऐसे। बट आपके लिए आसान क्या होगा, विल बी डिस्कस्ड कर ले, जिन पर बहस आगे की जाएगी अभी, ये रहेगा आपका। अगर आप कम समझे बच्चों ऐसा क्यों हो गया, इसकी हिंदी क्या होगी, जिसकी बहस की जाती है अगली मीटिंग में, यह आपका अर्थ आएगा नहीं ना। अगली मीटिंग में इस पर बहस की जाएगी तो विल बी डिस्कस्ड हो जाएगा, या अगली मीटिंग में बहस की जानी है तो विच आर टू बी डिस्कस्ड हो जाएगा, दोनों ले सकते हैं आप। चलिए एक दो क्वेश्चन केवल और करा दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, ठीक है। अ फ्यू मोर आउटलेट्स, कुछ और शॉप्स, कुछ और दुकानें, आर ओपेंड नेक्स्ट मंथ, अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करें, क्या ये सही है। कुछ और दुकानें अगले महीने खोली जाती हैं, अगले महीने खोली जाती हैं ये कहेंगे, या अगले महीने खोली जाएंगी ये कहेंगे ना। तो आर के स्थान पे क्या होगा, जल्दी से बताएं, आर के स्थान पे नहीं, इज ओपन नहीं होगा, तो वही अर्थ रह जाएगा फिर। आउटलेट्स के साथ वैसे भी इज ओपन कैसे होगा, क्या करेक्शन लेंगे बच्चों, कॉमन सेंस में आपका देखूंगा। हाँ विल लेंगे, लेकिन पूरा क्या होगा, विल बी ओपेंड हो जाएगा बच्चों। पैसिव वॉइस लेंगे ना, विल बी ओपेंड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने खोली जाएंगी, विल बी ओपेंड। छोटी छोटी चीजें बच्चों, लेकिन कठिन है, ध्यान देंगे तभी आएगा आपको। चलिए 20 तक आज मैं करा दे रहा हूं, बाकी कल किया जाएगा। 17th बोल दें बच्चों। अब ये नहीं कर पाइएगा तो अपने गाल पे कस के एक झापड़ मारिएगा।
बिल्कुल अंकित, विल बी ओपेंड हो जाएगा। पढ़ने के बच्चों यही फायदा होगा, देखिएगा जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे आप ना, छोटी छोटी चीजें अभी आपको दे दे ध्यान में आने लगेंगी फिर। बिल्कुल ए में गलती है, लेकिन आनंद नोन कैसे ले रहे हैं आप, नोन कैसे ले रहे हैं आनंद, ही न्यू हो जाएगा। बिल्कुल राधिका, बहुत बढ़िया राधिका। मैंने कहा था जब ये पास्ट कंटिन्यूअस में नोविंग का प्रयोग है, अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग है, बिलोंगिंग का प्रयोग है, आप तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले आइए। जब पास्ट इंडेफिनिट ले आएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, ही न्यू एवरीथिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ आए ना, ही न्यू एवरीथिंग। इसलिए मैंने कहा पढ़ने का बच्चों फायदा लेंगे, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। अगर यही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तब आप परफेक्ट में आ जाते। चलिए 18th में मैंने आपको पढ़ाया है, बोलिए, कोई बात नहीं आनंद। 18th बोलिए क्या हो जाएगा, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स and entered the cinema theater, the show was already begun. बोले बच्चों, एटीन्थ में क्या हो जाएगा, 18th का बी ब्रिजेश करें, हैज ऑलरेडी, द शो हैड, राधिका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखें बाय द टाइम के बाद जो क्लॉज है, वी गॉट आवर टिकट्स, पास्ट इंडेफिनिट है, एंड एंटर्ड द सिनेमा हॉल, पास्ट इंडेफिनिट है, तो अगली क्लास कौन सी होगी, पास्ट परफेक्ट होगी, तो द शो हैड ऑलरेडी बीगन हो जाएगा। जहां वाज है वहां केवल क्या ले लें, हैड ले लें बच्चों, बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट आज का 19th है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, बोलें। माई ब्रदर हैज एंड स्टिल डूइंग, इस वाक्य को अच्छे से आज समझ करके जाइएगा। माई ब्रदर हैज एंड स्टिल, यहां इज जोड़ लें, इज जोड़ लीजिएगा, स्टिल के पहले इज जोड़ लीजिएगा। नाइनटीन्थ के हैज स्टिल डूइंग, नहीं नहीं ब्रजेश नहीं, चलिए मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आगे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आप ध्यान से देखें, माय ब्रदर हैज लिया गया और यहां एंड के बाद इज लिया गया और यहां डूइंग मेन वर्ब ली गई। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यानी यहां हैज हेल्पिंग वर्ब है और फिर इज हेल्पिंग वर्ब है और यहां डूइंग मेन वर्ब है। ये डूइंग जो है ये इज के साथ तो चल जाएगा, डूइंग इज के साथ तो चल जाएगा, लेकिन जब एक ही मेन वर्ब है इसका मतलब इसी का प्रयोग आपने हैज के लिए भी किया है, तो क्या हैज के साथ कभी डूइंग आ सकता है, कभी नहीं। तो आपको क्या करना होगा पता है, आपको हैज के बाद यही वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होगी, क्या, डन। क्या हो जाएगी, डन, अर्थात माय ब्रदर हैज डन, यहां हो जाएगा माय ब्रदर हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग। अब देखिए दोनों की वर्ब्स अलग अलग हो गई,
हैज के लिए आपने क्या ले लिया, डन ले लिया, और इसके लिए क्या है, डूइंग है। अब ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल करा के जा रहा हूं, ठीक है, देख लें तो इससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा। आई हैव एंड कैन डू इट। बताइए क्या गलत है यहां। हां बिल्कुल राधिका, बोलिए यहां क्या गलत है। आई हैव एंड कैन डू इट। हैव डन, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव और कैन। कैन के साथ तो डू चल जाएगा मेन वर्ब, लेकिन क्या हैव के साथ भी चलेगा, नहीं। तो आई हैव डन लेना होगा। आई हैव डन एंड कैन डू इट, ये हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन बता दें क्या गलत है। और ये तो सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम्स में दिया गया है। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, यानी क्रिमिनल को, अपराधी को मौत की सजा सुना दी गई। एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम, और अपने अपराध के लिए उसे फांसी हो गई। क्या गलत है। नहीं पंकज, हैड नहीं होगा। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, और मैंने बताया भी आपको है। हैंग मीन्स लटकाना होता है, कपड़े वगैरह टांगना, हैंग मीन्स। और एक हैंग मीन्स होता है फांसी पर लटकाना, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, अभी तो कोई आंसर आपका सही नहीं आया बच्चों। तो जो लटकाने वाला हैंग होता है ना, इसकी सेकेंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म भी हंग होती है। याद कर लेंगे, लटकाने वाले हैंग की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों हंग होती है, लेकिन जो फांसी पर लटकाना होता है उसकी सेकेंड फॉर्म हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होती है, ठीक है। तो अगर उसे फांसी पर लटकाया गया तो यहां हंग कैसे होगा, क्या हो जाएगा, यहां हैंग्ड हो जाएगा। दिस इज द आंसर। नहीं राधिका, यहां हंग के बजाय हैंग्ड हो जाएगा। ही वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम हो जाएगा। हैंग्ड थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होगी बच्चों, थर्ड फॉर्म। बिल्कुल। चलिए बच्चों फिर कल मिलते हैं आपसे। हंग्ड नहीं होगा, HUNGED नहीं होगा राधिका, हैंग्ड HANGED होगा, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे, कल नहीं बच्चों मंडे को मिलते हैं। कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं आपकी कि आपको डाउट सेशन लेना है। परसों हम इसे खत्म करेंगे, जो 40 सेंटेंसेस हैं वो भी पूरे करेंगे, और उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज करेंगे, और फिर नया टॉपिक आपका शुरू होगा। ये सारी एक्सरसाइज दोबारा देखिएगा,
चाहे वीडियो पे देखेगा, चाहे पीडीएफ से तैयार करिएगा, जैसे भी तैयार करिएगा आप हर हाल में तैयार करिएगा, अगर आप चाहिएगा आगे आपको सफल होना है। ठीक है, हमेशा खुश रहें। थैंक यू, गुड नाइट बच्चों।